लोग हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा ना, हम 100 करोड़ हैं, 1 लाख हमलों से भी नहीं मरेंगे अगर हम एकत्रित हो गए तो। इसलिए बताना है आज उन सभी को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस मत पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से डेडिकेटेड होने वाली है रोहित सरदाना जी के ऊपर। आप लोगों को भी पता लग चुका होगा, परसों शाम को रोहित सरदाना जी का निधन हो गया। वन ऑफ माय फेवरेट एंकर्स में से एक थे, जो कि फेवरेट इसलिए थे क्योंकि वो हिंदुत्व को इतना सपोर्ट करते थे। और क्या ही बोलूं, आगे पूरा वीडियो है उनके ऊपर, प्लीज़ देखिएगा। और हाँ, एक ख़ास तबके में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है उनके जाने की वजह से। शायद आज उनकी चिता को आग लगाया जाएगा, लेकिन उनकी चिता को अभी तक आग तक नहीं लगी थी और ये लोग हंस रहे थे ट्विटर पे, बहुत कुछ गंदा गंदा बोल रहे थे कि अच्छा हुआ वगैरह वगैरह। कुछ लोग ऐसे हैं, तो वो भी वीडियो में दिखेगा, तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। ने एक सवाल पूछा, भाई ना तो भगवा में आतंक है, ना हरे में आतंक है, ना गुलाबी में आतंक है। आतंक व्यक्तिगत होता है, धर्म से आतंक का कोई रिश्ता नहीं है। यही बात और खुलेआम बोलता हूँ, आज तक के मंच पे खड़ा होके भाई बोलता हूँ, जय श्री राम। खड़े होके बोलता हूँ, अल्लाहू अकबर। खड़े होके बोलता हूँ, गॉड इज ग्रेट। खड़े होके बोलता हूँ, वाहेगुरु की जय। बोलना पड़ेगा मेरे में ये नाटक। यही खड़े होके हिंदू आतंकवाद बोलने के लिए सॉरी भी बोल दीजिए आज। इसलिए भाई यही खड़े होके हिंदू आतंकवाद कहने के लिए माफी भी मांग लीजिए आज। आ जाओ, यही खड़े होके हिंदुओं को आतंकवादी कहने के लिए माफी भी मांग लीजिए आज। मैंने बोलिए कि हमने भगवा आतंकवाद कहा, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। रोहित भाई बोलिए ना सर, बोलिए, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। आर के सिंह ने बोला, बोलिए ना, बोलिए, मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी। धर्म से आतंक का कोई रिश्ता, बोलिए आई एम सॉरी। कोई धर्म से नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। धर्म, मेरी बात ओके सर, मत बोलिए। देख लिया, जिस दम के साथ बोल रहे थे गॉड इज ग्रेट, वाहेगुरु की जय, उस दम से आई एम सॉरी नहीं बोले ना भगवान। ये तो वो बताए ना, तो आप जो बदल रहे हैं वो तो मानते हैं, वो मानते तो कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम मानते हैं लुटेरा। हुकूमत उनकी है, उन्होंने मान लिया, सबने मान मैं लिया। आपसे पूछ रहा हूँ मौलाना साहब, क्या आप बाबर को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते मैं हैं? तो इतना जानता हूँ, मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? आप सबको अगर शामिल करेंगे, औरंगजेब को लुटेरा मानते हैं, मैं नहीं आक्रमणकारी मानता मानते औरंगजेब हैं? को लुटेरा। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, आप नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब आप नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब, नहीं मानते ना? नहीं मानता। बस यही मैं समस्या की औरंगजेब जड़ को है। नहीं मानता लुटेरा। अब मैं नहीं मानता सवाल ये औरंगजेब को लुटेरा। है कि जब इस देश के टीवी चैनल पर बैठकर एक मुस्लिम संगठन पहली के बात तो नेता, औरंगजेब की तारीफ पढ़ना चाहिए, जो लोग गद्दार कह रहे हैं। आप पढ़िए ना, हम पढ़ चुके हैं, आप तब हम पढ़िए, कह रहे हैं डंके की आप चोट पढ़िए, पे। कोई दिक्कत नहीं हम है। पढ़ चुके हैं। जिसने इस देश हमने में लोगों दीनदयाल को की भी तारीफ सड़कों पे पढ़ी है, कटवा दिया, हमने RSS की आप भी उसकी तारीफ तारीफ पढ़ी है, करना चाहते हैं? जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, और शर्म भी नहीं हमने आती उनकी आपको उसके बाद तारीफ बैठ के कहते की। हुए इस बात? की शर्म, डंके की चोट पे कलौंजा ठोक के कहता हूँ कि औरंगजेब का फॉलोवर हूँ मैं। बिल्कुल रहिए, डंके की चोट पे कहता हूँ, बिल्कुल रहिए, क्या बात करते हैं? बिल्कुल रहिए, और रहूंगा, बिल्कुल इसी रहिए, भारत में रहूंगा, बिल्कुल रहिए मौलाना भारत में साहब। रहूंगा। आप औरंगजेब के नहीं, मोहम्मद बिन कासिम बात है, वो तो तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये तीनों फसाद की जड़ जो है वो खत्म नहीं हो जाती। ये तो मेरा आपसे वादा है। दूसरी बात ये है कि जो अभी देश को लड़ने की जरूरत है कोरोना वायरस से, सब मिलकर लड़ रहे हैं, हम सब एहतियात बरत रहे हैं। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी भी जो है मास्क लगा करके, सैनिटाइजर, बल्कि हमारी टीम ने, सब लोगों ने सैनिटाइजर भी वहां बंटवा रही है। मुझे लगता है सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, चूंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की।
कि इनको मासिक तनख्वाह देते हैं हम लोग जो धरना दे रहे हैं वहां पर बैठकर? नहीं। सरकार ने आपको नौकरी पे रखा है क्या धरना देने के लिए? वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और एक रिक्वेस्ट थी, 65% ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलरली वीडियोस देखते हैं चैनल पे पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या जाता है यार, एक सब्सक्राइब ही तो करना है, फ्री है। दफ्तरों में बांट रही है सरकार, जहां सरकारी दफ्तर में कर्मचारी आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन आप अगर धरने पर बैठेंगे तो यह भी उम्मीद करेंगे कि आपको फिर पेंशन भी बांध दी जाए और जीवन बीमा भी करवा दिया जाए साथ में तनख्वाह के। तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव नहीं, माइथोलॉजी मैं आपकी माइथोलॉजी नहीं, एक सेकंड अब मैं ट्रेन कर रहा हूं क्योंकि बात जा रही है गलत दिशा में। तस्लीम रहमानी साहब सुनिए मेरी बात। तस्लीम रहमानी साहब एक सेकंड रुक जाइए। माइथोलॉजी तो मैं आपको बता दूं कि इस बात पे हो रही है कि क्या इस मामले का चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि इस बात पर कि किसी की आस्थाएं माइथोलॉजिकल है या नहीं है। आपकी आस्थाओं को लेकर अगर लोग सवाल उठाने लगेंगे तो बहुत से लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, फिर फतवे जारी होने लगेंगे। खतरे में आ जाना चाहिए, खतरे में आ जाएगा उसमें नहीं जाना चाहिए। अवस्थी जी की बात का जवाब दिया सर, आप बाबर से आप भगवान राम पे मत जाइए, फिर माइथोलॉजी पे आप जाएंगे तो फिर लोग आपसे भी पूछ देंगे उड़ने वाले घोड़े कौन से उसके हिस्सा है, कौन सा इतिहास। लेकिन इन्होंने आपसे पूछ लिया होता कि जिनकी आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत। अगर मामला धर्म का है तो फिर धर्म का है, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए ना कि भाई ये पैदा हुए थे कि नहीं पैदा हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये तालियां बटोरने का प्रोग्राम जो है ना, तालियां बटोरने का प्रोग्राम है ना, ताली मत बजाइए या फिर इनके लिए भी बजा दीजिए। नहीं, ताली मुझे इनके लिए भी बजा दीजिए ताली। आपको अगर ताली से कष्ट है सर, आपके लिए ताली बजवा देता हूं मैं। मुझे पता है आपके इशारे पे तालियां बजती हैं और नहीं बजती, मुझे पता है। आप इनका भी अपमान कर लीजिए, यानी कि मेरी बात सुनिए, मुझे पता है आपके इशारे पे इत्तेफाक न रखे आप उसका अपमान कर देंगे। अब मेरी बात तो सुनिए, मैं अपमान और मान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अपमान तो है ना, इसलिए सवाल उठा। क्यों अपमान है? आप अगर कहा कहेंगे तो सवाल उठेगा। कहाँ अपमान किया, किसने किया? आप अगर कहेंगे कि ये कहानी कविता की किताब है तो अपमान है। मैं आपको आप अगर कहेंगे कि करोड़ों लोगों के आराध्य थे, वो तो केवल एक किताब के किरदार थे, वो अपमान है। इस समय बात होनी थी मौजूदा परिदृश्य में, वर्तमान दौर में, कल आने वाले शनिवार रविवार में अयोध्या में इतनी भीड़ क्यों जुटाई जा रही है। लेकिन आपने कहा बाबर ने अखंड भारत बनाया था। सर मेरी तो अगला बाबर ने नहीं कहा। सर मेरी तो अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मैं कोई भूगोल का सवाल पूछ दूं, आप कहते हैं कि धरती गोल नहीं चपटी है। सर क्योंकि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। सर दुनिया में ये भी पढ़ाया जा रहा है, ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि ये पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। राहुल जी देखिए, आपने भी उनके साथ काफी लंबा समय काम किया है, निशांत भी मेरे साथ हैं, मैंने भी कुछ दिन उनके साथ काम किया है, और जो शख्सियत है वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है सर, और समझ में नहीं आ रहा क्या पूछूं आपसे, क्या कहना चाहेंगे सर? गला थोड़ा रूंझ जा रहा है। दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, और हम लोगों ने 13 साल काम किया साथ में। बहुत अच्छी वक्त साथ में काम किया हम लोगों ने। मेरी बहुत अच्छी स्टोरीज में वो एंकर किया उसने। मैं अमूमन मजबूत रहता हूं, लेकिन आज थोड़ा सा कमजोर हूं, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा कि वो चला गया। सिन्हा जी बोलता था मुझको, जब भी कोई बात होती थी तो कहता था कि सिन्हा जी आप जो है बहुत मुश्किल है गौरव, जब अपने साथ के लोग ऐसे जाते हैं तो, लेकिन हिम्मत रखनी होगी हम सबको। ये वक्त हिम्मत का है, थोड़ा सा अपने को मानसिक तौर पर मजबूत करने का है, क्योंकि ये लड़ाई दिमाग से है। बहुत सारे उसके साथ एक्सपीरियंस है। मैं आपसे बात करूंगा, मुझे लग रहा है आप पहले
मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मेरी रही हैं। संभालिए राहुल जी, संभालिए खुद को। वाकई बहुत दुखद समय है। शायद हमारे लिए ये भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो नहीं है, और मैंने उनके साथ लगभग 5 साल काम किया, और सिर्फ एक साथी जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, वो सीनियर थे हमारे, लेकिन यारों के यार थे। अभी जब उनके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई तो सोचा कि तबीयत ख़राब है, बात करना ठीक नहीं। मैसेज किया, सर आपके पैरामीटर्स कैसे हैं? उन्होंने कहा ठीक हूँ। अभी चुनाव के दौरान ही उनसे बात हुई, उन्होंने कहा चल दिल्ली आजा, साथ बैठेंगे। तो इस तरह की रोहित सरदाना लोगों को टीवी पे बड़े ही तेज़ तर्रार पत्रकार नज़र आते थे, लेकिन अब अगर आप ऑफ स्क्रीन उनसे मिलेंगे तो बेहद आत्मीय, बेहद हंसमुख, उनकी हाजिर जवाबी, और अगर आप उनसे कोई बात करें तो आपको एकदम 2 शब्दों में वो आपको चुप कर सकते थे, और आप हंसते हंसते कहते माफ़ करो आप जीते हम हारे। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके काम के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी उम्र लगभग 42 साल थी। उन्होंने जी न्यूज पर ताल ठोक के और आज तक पर दंगल जैसे डिबेट शो से ख्याति पाई थी, जहां एक तरफ उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोहित सरदाना के बारे में अनाप शनाप बकना शुरू हो गए हैं। और ये लोग कौन हैं, आपको इस खबर में दिखाएंगे। दरअसल इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने रोहित सरदाना के निधन को एक बुरी खबर बताया और सबसे पहले ट्वीट किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन जैसे ही ये खबर आई कि रोहित सरदाना इस दुनिया में नहीं रहे, जहां एक तरफ शोक की लहर दौड़ गई तो वहीं एक तबके में खुशी का माहौल था। खुद को मुस्लिम और एक्टिविस्ट बताने वाले शर्जिल उस्मानी ने क्या लिखा, देखिए। मनोरोगी, मनोविकारी, झूठा, नरसंहार को बढ़ावा देने वाला उसे कभी भी एक पत्रकार के रूप में याद नहीं रखा जा सकता। इरफान बशीर वानी ने फेसबुक पर लिखा, वो मुस्लिमों के प्रति घृणा फैला रहे थे। पिछले साल वो तबलीगी जमातियों के खिलाफ भौंक रहे थे। बंगाल की रैली और कुंभ जरूरी नहीं थी जो कोरोना फैला रहे थे, इसीलिए अल्लाह ने योजना बनाई और उन्हें नर्क के लिए चुना। वसीम ने लिखा, एक घृणा फैलाने वाले का चैप्टर क्लोज हो गया। अक्स नाम के हैंडल ने लिखा, मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजते भेजते खुद जहन्नुम चले गए, वो जरूर नर्क में खास जगह पर मजे कर रहे होंगे। तारिक इद्रिसी ने लिखा, मुझ पर यकीन कीजिए मैं ये सुनकर जरा भी दुखी नहीं हूँ, कोई सहानुभूति नहीं है। इरम खान ने लिखा, इसमें दिल टूटने की क्या बात है, वो सांप्रदायिक घृणा फैलाते हुए दिल तोड़ रहे थे। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से इन कट्टरपंथियों में खुशी का माहौल है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर किसी की मौत को ऐसे मजाक कैसे बनाया जा सकता है, कैसे अपशब्द बोले जा सकते हैं। और जिस तरह की बयानबाजी इस वक्त सोशल मीडिया पर कुछ लोग कर रहे हैं, वो तो शायद दुश्मन भी ना करें। और यही लोग होते हैं जो देश में घृणा फैलाने का काम करते हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही जवाब दीजिए उन लोगों को जो इस तरह के अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं। बुलंद करनी होगी और आज आपको कहना होगा कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आज आपको मेरी आवाज के साथ आवाज मिलानी पड़ेगी। आज आपको कहना पड़ेगा। लोग हमें डराते हैं, हमें धमकाते हैं, लेकिन आज मैंने कहा ना, हम 100 करोड़ हैं, 1 लाख हमलों से भी नहीं मरेंगे अगर हम एकत्रित हो गए तो। इसलिए बताना है आज उस सभी को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंगों की औलाद नहीं, भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस मद पर भूल गए, 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमेरिकी जेट जला डाला। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोला बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन आपको आवाज बुलंद करके बोलना होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन
लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप, समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए वीडियो का अगर कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। तो कल एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।